कुछ ही दिनों में डारो चिड़िया की शादी थी। वो अपनी शादी का लहंगा खरीदने शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना, इतना महंगा लहंगा कौन देता है? भैया पैसे थोड़े तो कम करो। अच्छा ठीक है बहन जी, आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होगा? 5,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए। भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, कर लीजिए ना कम। डारो चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी, इसीलिए उसने मोल भाव करके 5,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सभी पक्षी देखते रह जाए। ऊपर से इस लहंगे में एक अलग ही आकर्षण है जो पल भर में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। उसके बाद डारो चिड़िया दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे पर चली गई, जहां उसने बर्गर और कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया। तभी वेटर तोता बोला, सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ। भैया मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। फिर डारो चिड़िया बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखकर बोली, काश इस लहंगे की मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो फिर क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। डारो चिड़िया के इतना कहते ही उसके सामने लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल प्रकट हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वहाँ वेटर तोता आया और बर्गर देकर चला गया। बर्गर खाते हुए डारो चिड़िया बोली, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर का स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। इतना बोलते ही कोल्ड कॉफी उसके सामने आ गई। डारो चिड़िया अब समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये जादुई लहंगा है। अब मैं जल्दी से घर जाती हूँ और इस लहंगे से अपनी जरूरत की चीज मांग कर देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। जादुई लहंगा लेकर डारो चिड़िया घर की ओर जाने लगी। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी जो होने वाली थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया जो जादुई था। वो अपनी धुन में घर जा रही थी। तभी दौड़ता हुआ पीछे से कोई आया और उसके हाथ से उसकी शादी का लहंगा छीनकर वहां से भाग गया। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, कोई उस चोर को पकड़ो, मेरा शादी का लहंगा लेकर भाग रहा है। अरे कोई पकड़ो उस चोर को। डारो चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लगी। मेरा शादी का लहंगा, 5,000 का मेरा जादुई लहंगा। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? कालू जी को मैं क्या जवाब दूंगी? डारो रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ फुल्की ने सब कुछ सुनकर उससे कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ आपको इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? अब मैं क्या पहनूंगी? कैसी होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। मेरा एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। डारो काफी देर तक रोती रही। बहुत मुश्किल से एक कोए ने उसे पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस कोए का नाम कालू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने डारो से कहा था, डारो, तुम्हें तो पता ही है तुम एक गरीब चिड़िया हो। मेरे रिश्तेदार इस बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं, इसीलिए तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नज़र सिर्फ तुम्हारे लहंगे पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर। बेचारी डारो क्या ही कर सकती थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता टिंकू लाल से 5,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब शादी का लहंगा भी चोरी हो गया।
पर डारो चिड़िया की माँ फुल्की भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको तो सब कुछ पता ही है, कुछ करो भगवान। उधर उस चोर कबूतर ने वो लहंगा चुराकर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दिया। वहीं दूसरी ओर डारो चिड़िया रोती रही। मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरे लहंगे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। वैसे भी दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी, प्लीज मुझे 5,000 दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख टिंकू लाल ने उसे 2,000 रुपए दिए। पैसे लेकर डारो शादी का लहंगा लेने फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 2,000 है। मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या, जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप नहीं बहन जी, वो लहंगा तो एक ही था। अब तो 10,000 रुपए देने से भी वैसा लहंगा नहीं मिल सकता। डारो दुखी होकर घर लौट आई। तब उसकी माँ फुल्की ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी। देखना, तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी। डारो की माँ फुल्की शादी का लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार जा पहुंची और वहां जाकर उसे वही वाला लहंगा दिखा जो कि उसकी बेटी डारो ने 5,000 में खरीदा था और चोरी हो गया था। वो दुकान वाले के पास गई और बोली, अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है भैया। ये लहंगा कितने का है? 1,000 का मैडम। इतना सस्ता? दे दीजिए मुझे। उसके बाद फुल्की शादी का लहंगा लेकर दौड़ते हुए घर लौट आई। डारो बेटी, देख ये लहंगा कैसा है? लहंगा देखते ही डारो खुश होते हुए बोली, अरे, ये तो वही लहंगा है माँ, जो मैंने खरीदा था। पर तुम्हें ये लहंगा कहाँ से मिला? चोर बाजार से। फिर शादी वाले दिन डारो जादुई लहंगे से बोली, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। ये कहते हुए डारो चिड़िया ने तुरंत उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, मुझे दुल्हन बना दो। और तभी चमत्कार हो गया और जादुई लहंगे की शक्ति से डारो दुल्हन की तरह सज गई और बहुत ही सुंदर दिखने लगी। थैंक यू जादुई लहंगे, तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। डारो बिटिया, बस अब तुम खुशी खुशी ससुराल जाने की तैयारी करो। इस तरह डारो चिड़िया की शादी कालू कुएं से बड़ी धूमधाम से हुई और वो खुशी खुशी जादुई लहंगा पहनकर डोली में बैठकर विदा हो गई।